अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे हज के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपको बता दूंगा, तो बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। हज 2021 के लिए 3 पैकेजेस की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि ख़वातीन महरम के बगैर और इसके अलावा हज का इरादा रखने वाले तमाम अफराद हज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल 23 जून रात 10 बजे तक जारी रहेगा। इसके अलावा जो 3 पैकेजेस बताए गए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और एक और बात, वैल्यू एडिड टैक्स हर पैकेज में शामिल किया जाएगा। अभी टैक्स शामिल नहीं किया गया। जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें वैल्यू एडिड टैक्स भी शामिल होगा। वज़ारत हज उम्रा की वेबसाइट के मुताबिक तमाम ज़ायरीन को मुक़द्दस मकामात तक बसों के ज़रिए पहुँचाया जाएगा। हर बस में 20 ज़ायरीन सवार होंगे। ज़ायरीन को मिना में रोज़ाना 3 वक्त का खाना दिया जाएगा, जबकि अरफात में 2 वक्त का खाना यानी नाश्ता और दोपहर का खाना दिया जाएगा और मुज़दलिफ़ा में रात का खाना दिया जाएगा। दीगर खाने पीने की सहूलियात भी दस्तयाब होंगी। हज के लिए तमाम एप्लीकेशन 5 मराहल से होकर गुजरेंगी, जिसमें ज़ायरीन की सेहत का मायना और नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से फ़राहम की गई मालूमात के तहत हज के लिए अहलियत का जायज़ा भी शामिल होगा। एप्लीकेशन मंजूर होने के बाद मज़ीद मालूमात के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जाएगा। कोविड-19 का स्टेटस चेक होने के बाद एक मैसेज आपको भेजा जाएगा जिसमें मुकम्मल तफसीलात होंगी। कैसे आपने पेमेंट करनी है उसकी मुकम्मल डिटेल आपको मैसेज के ज़रिए बताई जाएगी। वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि हज की रजिस्ट्रेशन कराने का ये मतलब नहीं कि आपको हज का परमिट हासिल हो गया है। वज़ारत के मुताबिक हज परमिट उस वक़्त जारी किया जाएगा जब एप्लीकेशन में सेहत की तमाम ज़रूरी शराइत मुकम्मल होंगी। इसके अलावा वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि कोई भी एप्लीकेशन किसी भी वक्त रिजेक्ट भी की जा सकती है। इसके अलावा हज परमिट की एप्लीकेशन भेजने से पहले आपने ये देखना है कि आपने 5 साल से हज ना किया हो और इसके अलावा आप किसी भी बीमारी में मुब्तला ना हों और ना ही कोरोना हो। 6 माह से आप किसी भी बीमारी में मुब्तला ना हों। इसके अलावा वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि उन अफराद को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पहले हज ना किया हो। इसके अलावा वज़ारत का कहना है कि हज परमिट अबशर के ज़रिए जारी होंगे। उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।